मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ बिहारी। कर जोरी जनक भारी बंधु समेत कुशल राय। सो बोले मनोहर व्यान सनी मुसनशील सुहाय। सो संबंध राजन राम हम बड़े अब सब विधि भय ही राज समाज समेत सेवक जाने बिनु गतलाए। फिर जानकी जी भाई से हाथ जोड़कर कुशल धीश दशरथ जी का स्नेहशील और सुंदर प्रेम से सुनकर मनोहर वचन बोले, हे राजन आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजा पट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। एक दरिका परिचारिका करी परिरुचन नाई। अपराधु क्षमियो बोल पटाई। बहुत ही वीडियो कई भुनि भनुकुल भूषण सकल सम्मान निधि समाधि किए। कही जाति नहीं बनती परस्पर प्रेम परिपूजन हुए। इन लड़कियों को टहलने मानकर नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ठिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्यकाल के भूषण दशरथ जी ने समाधि जानकी जी को संपूर्ण समान निधि कर दिया। इतना समान किया कि वह समान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्परी विनय कहीं नहीं जाती। दोनों हृदय प्रेम परिपूर्ण है। बिंद्रा का गान सुमन बरसाए। राव जना सेहु चले। धुन भय जय धुनि बेहद धुनि नगर कोताय भले। तथा सखी मंगल गान करत मुनिस अयुष पाई कै। दुल्ह दुल्हन सहित सुंदरी चली कुंवर लाई कै। देवगण फूल बरसा रहे। राजा जन सेवकों को चले। नगरियों ध्वनि और देवकी ध्वनि हो रहे। आकाश और नगर दोनों खूब कैतुल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनि आश्रम की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हन सहित दूल्हे को लिवाकर कोहबर को चली। पुनि राम ही चितासिया सकुचाती मन सुकुचैन। हरत मनोहर मिल छवि प्रेम प्यास से नैन। सीता जी बार बार राम जी को देखती है और सुकुचा जाती है, पर उनका मन नहीं सुकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों छवि को हर रहे हैं। मस पाय रायन 11वां विश्राम। श्याम शरीर स्वभाव सुहाना। शोभा कोटि मनोज लजवाना। जावक जूत पद कमल सुहाए। मुनि मन मधु रहत जिन छाए। श्री रामचंद्र जी को सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर और उसकी शोभा करोड़ों कामदेव का लजाने वाली महावीर गुप्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों का मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पीत प्रूत मनोहर धोती। हरित बाल रवि दामनी ज्योति। कल किंकिनी कटी सूत्र मनोहर बहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली के ज्योतियों को हरे लेती है। कमरे में सुंदर किंकिनी और कटी सूत्र विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सोहती है। पति जनेऊ महाछवि देयु। करे मुदिरका चोरी जीतू लेई। सोहत ब्याह साज सब साजे। उर आयत भूषण राजे। पीला जान के महान शोभा दे रहा है। हाथी की अंगूठी चीतों को चुरा लेती है। वो सब साज सजे हुए शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित है। प्यार उपराना का सोती दुई अचार लगे मणि मोती। नयन कमल कल कुंडल काना। बदुन सकल सौंदर्य निधाना। पीला दुपट्टा
सोती जनेऊ की तरह शोभित है, जिनको दोनों छोरों पर मणि और मोती लगी है। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर मुकुट मनोहर नासा, भाल तुलुक रुचि रता निवासा, सोहत मोर मनोहर माथे, मंगल सुकुन मणि गाते। सुंदर भय और मनोहर नासिका है, लाल पर तिलक तो सुंदरता घर ही है जिसमें मंडलमय होती है। मणि गुप्त ऐसा मनोहर मदर सो रहा है छव गाते महामणि मोर मंजुल अंग सब चित चुराई, पुर नारी सुर सुंदरी बिराई, बिलोकी सब तीन तरोही, मणि बसन हुसन वरी आरती करिए मंगल गवाई, सूर सुमन बरसाए सुख मुगत बंदी सुजासु सुन वाहिन। सुंदर मोर में बहुबुल मनिया गुथी हुई है, सभी अन्य चितकों का चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दुल्हों को देखकर तिनका तोड़ रही है, उनकी बलियां ले रही है और मने वस्त्र भूषण निछावर करके आरती उतार रही है, मंगल गान कर रही है। देवता फूल बरसा रहे हैं और शुद्ध मगल तथा भटक सुंदर आ रहे हैं। कोहे आ रही आने कुंवारे कुंवारी, सुजानहीन सुख पाई के अति प्रीति अलौकिक रीति लागिकरण मंगल गई के। लह गौरी गौरी सिखावा, राम ही सिया सन शरद कहाए, रनी वासु हास विलासा रूस रस बस जन को फलू सब लाहे। सुहागिन स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुंवारियों को कोहबर कुल आज के स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गाकर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहौकर वधु परम ग्रास देना सिखाती और सरस्वती जी सीता को सिखाती। रनिवास हास विलास के आनंद में मगन श्री रामचंद्र सीता जी को देखकर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही है। नीच पानी मणि महु देख अति मुराती सुर निधान की, चलित उजाली विलोक जान की, कौतल विनोद विनोद प्रेम जाय, कही जाने अली बहु कुमारी, सुंदर सकल सकल जाने चली। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी परछाई न दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने का भय से बहुरूपी लता को दृष्टि हिलाती डुलाती नहीं है कि समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहीं नहीं जा सकता, उसे सखियाँ ही जानती है। तदनंतर वर कन्याओं को शुभ सुंदर सखियाँ जान सेवक को लिवा चली। ते ही समय सुनी आशीष जहाँ तहाँ नगर नव आनंद महा, चिरु चियो चोरी चारों चराए मुदित मन सभी कहा। जोगिंदर सिद्ध मुनिष देव विलोकी प्रभु दाहिनी, चले हर्षि हर्षि सुन निज निज लोक जय जय भानी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनी और आशीर्वाद वाणी सुनाई दे रही है, महान आनंद छाया। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियाँ चिरंजीवी और योगीराज सिद्धि मुनिवर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र को देखकर दुगनी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए अपने आने लोगों को चले। दुआ सहित वधु टिन्हा कुंवारे सप्त आए पितु पास, सोवा मंगल मोदी भरी जानू जनवास। तब सब चारों कुमार बहुआ सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंडल और आनंद से भरकर जनवास उमड़ रहा हो। उन्हीं जेवनार भाई बहु भांति पठाए जनक बुलाई बाराती, परत पहाड़े वसन अनुपा समेत गवन किए क्यों भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोइया बनी। जानकी जी ने बरातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित गमन किया। अनुमान वस्त्रों का वह पढ़ते जाते। सादर सबके
पाए पखोरा जधो जोग पिढ़ना बैठारे, धोए जनक अवधपति चारण, सिलो असने जाय नहीं वरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग पीढ़ों पर बैठाया। तब जानकी जी अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए, जो हर हृदय कमल मोह गोए। तीनों भाव राम सम जानी, धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी चरण कमलों को धोया, जो कि श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जानकी जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसान उचित सभी निप दिनहा, बोली सुकारी सब लिन्हा। सादर लगे पन पनवोरा, कनक कील मणि पन सवेरा। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब प्रश्न वालों को बुला लिया। आदर के साथ पतले पड़ने लगी, जो मणियों को पतों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। सुपोदान सुरभि सर्पे सुंदर स्वादु पुनीत, छन मुँह सबके पुरुष चतुर स्वार विनीति। चतुर और विनती रसोईया सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गायका का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। 5 कवल करी जेवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे। भौती अनेक परे पकवाने, शुद्ध शरीर नहीं जाहि बखाने। सब लोग 5 कौल करके अर्थात प्राण स्वाहा भगवान स्वाहा व्यसनाय स्वाहा उदनाय स्वाहा और समान स्वाहा इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रस लेकर भोजन करने लगे। गाली का गान सुनकर वह अत्यंत प्रेम प्रसन्न हो गए। अनेक तरह के मृतक समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनके बखान नहीं हो सकता। परसु उन लगे स्वार सुजाना, व्यंजन विधि नाम को जाना। चरी भांति भोजन विधि गई, एक एक विधि वरना जाए। चतुर रसोईया नाना प्रकार का व्यंजन परसने लगे, उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार चर जोए लेहा पे, अर्थात चबाकर, घुसकर, चाटकर और पीकर खाने योग भोजन की विधि कही गई। उनमें से एक विधि इतना पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। क्षरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अंगनित भांति। जेवत देहि मधुर धुनि गरी, लय ले नाम पुरुष अरु नारी। 6 रसों का बहुत ही तरह का सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन में एक एक रस के अगणित प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियां नाम लेकर स्त्री मधुर ध्वनि गाली दे रहे हैं, गाली गा रहे हैं। समय सुहावनी गरीब विराजा, हसत राव सुनी सहित समाजा। यही विधि सभी भोजनानु किन्हा, आदर सहित अचमन दिन्हा। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब आदर सहित आचन हाथ मुंह धोने के लिए दिया गया। देह पान पूजे जनक दशरथ सहित समाजा, जनोय गवने सुनित सकल धूप सिर ताजा। फिर पान देकर जनक जी ने सामाजिक दशरथ जी पूजन किया। तब राजाओं का सिरमौर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जन सेवकों को चले। नित नितन मंगल पूर्व माही निजर दिनहा, जामन जाए बड़े भोर उपति मन जागे। आज जाचक गुण गावन लागे। जनपुर में नित्य नए मंडल हो रहे हैं। दिन और रात पलक के समय बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं पटुकानी दशरथ जी लगे याचक उनके गुण सम्मुख गाना करने लगे। देख कुआर वर बंधु समेता, किम कहीं जात मोदु मन जोता। प्रात क्रिया करी गे गुरु पाही, महा प्रमोद प्रेमु मन माही। चारों कुमारों को सुंदर बंधु सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है।
करी प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमियों जनु बोरी। तुम्हारी कृपा सुनहूँ मुनिराज, भव आजू मैं पुरन काज। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डूबे हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। अब सब विप्र बुलाई गोसाई, देहु धेनु सब भौति बनाई। सुनिए गुहार करी महिपाल बड़ाई, पुनि पठाई मुनिविंद बुलाई। हे स्वामी, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह से गहनों कपड़ों से सजी हुई गाय दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनि गणों को बुलावा भेजा। दोहा। बम देव अरु देव ऋषि, वाल्मीकि जवाली। आए मुनिवर निकर तब, कौशिक कदी तस पासली। तब बम देव देवर्षि नारद, वाल्मीकि जवाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों का समूह आए। दंड प्रणाम सभी निप किन्हें, पूजा सुप्रेम बरसान दिन है। चार राज वर्धेनु मंगाई, काम सिल सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करे, उन्हें तमाम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गाय मंगवाए, जो कि काम धेनु समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत किन्हा, मुदित महद महदेन जिन्हा। करत विनय बहु विधि नाहूँ, ले जाऊँ जग जीवन लाहूँ। उन सबको सब प्रकार से गहना कपड़ों सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूपदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं, जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। पाई आशीष महिष आनंदा, लिए बोली मुनि जजग वृंदा। कनक बसन जनि हाय गया, धन दिए रुचि रविकुल नंदन। ब्राह्मण से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर यज को समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोनभद्र मणि, घोड़ा, हाथी और रथ, जिसने जो चाहे सो सर कुल आनंद करने वाला दशरथ जी ने दिया। चले पढ़त गावत गुण गथा, जय 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 दिनकर कुल नाथा। यही विधि राम ब्याह अछूँ, सकाई नवर्ण सस मुख जाऊँ। वे सब गुणवाद गाते हैं और सूर काल के सुरवन जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र का विवाह उत्सव, जिन्हें सहस्त्र मुख्य शेष भी उनका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार कौशिक चरण शिशु नायक उराऊ, सब सुख सुख मुनि राज तब कृपा कटछाई पासू। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, मुनिराज यह सब आपकी ही कृपा कटकछा प्रसाद है। जनक असने सिलु करतूती, निपु सब भांति सराय विपति, दीन अठी विदा अवाति, मांग रखिए जनक सिख अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी ने स्नेहशील करने और ऐश्वर्या के सब प्रकार का सहारा करते हुए प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं और जानकी जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नित्य नितिन आगलू अधिकाई, दीन प्रति सहित मोती पुनाई। नीत नाव नगर अनंत उझाऊं, दशरथ गमन सोई न कहूँ। आदर नित्य नया बढ़ता जाता, प्रतिदिन हजारों प्रकार से मुआनी होते हुए नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते यही भांति, जान व स्नेह राजू बंधे बराती। कोश सतानंद सब जाई, कहा विदे निप समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह और हंसी से बंधे गए। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, अब दशरथ कहाँ आयुष्त देहूँ, अदु जाय न सकूँ स्नेहूँ। भले ही नाथ कहीं सची बुलाए, कहीं जाए जीव शिष्य तिन्ह नहाए। यदि आप स्नेह व सुने नहीं छोड़ सकते तो भी दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलाया और वे आए और जब
जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया डुआ। अब नाथू चाहत चलन भीतर करूं जनावा, भर प्रेम बस सुई बिना बरसात रावा। जनक जी ने कहा अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं। भीतर रानी वासियों में खबर का तो सुनकर मंत्री ब्रह्म और राजा जनक भी प्रेम के बस हो गए। पूर्ववासी सुनिए चलिए बराता, बुझत बल बरस बाता। सत्य गवनु सुने सब लिखाने, मनहु सांझ सरिज सकुचाने। जनक पुराणासी सुनकर बरात जगी, तब एक व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है? यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हों। जहाँ जहाँ आवत बसे बराती, तहाँ तहाँ सिर चले बहु भांति। विविध भांति में पकवाना, भोजन सजू न जाई बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बराती ठहरते थे वहाँ वहाँ बहुत प्रकार से सीधा रसोईया का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार मेवा का पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं किया जा सकती, भरी भरी बस अपार कहारा पठाई। जनक अनेक सुहारा और बैल और गवा भर भर कर लाकर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर स्याएं भेजी। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ, सब नग से शिखा तक उपासनित के सजाए हुए। मत सहज 10 सिंदूर साजे, जीन देख सिंदूर राजे। कनक बसन मुनि भरी भरी जानी, भैंस धनु वस्तु विधि जाना। 10,000 सजे हुए मतवले हाथी, जिन्होंने देखकर दिशाओं का हाथी भी लजा जाते। गाड़ियों में भर भर कर सोना वस्त्र और रत्न ज्वार और भैंस गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी। दोहा दहाय अमित न सके कहीं, दिना विदेही बहोरी। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपाद धोरी। इस प्रकार जनक जी फिर से अपने दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोगों को संवाद भी थोड़ा जाना पड़ती थी। सबू समझू यही भति बनाई, जनक अवधपुर दिन पठाई। चलिए बरात सुनत सब रानी, बिकल मिंगन जनु लघु वानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक जी अयोध्यापुरी को भेज दिया। बरात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां ऐसे विकल हो गई मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हो। पुनि पुनि सिया गोद कर ले ही, देहो शीश सिखवानु देही। होई संत पियो प्यारी, रुचिरु अभिवात हिस हमारी। ये बार बार सीता जी को गोद कर लेती और आशीर्वाद देकर सिखावन देती है। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सासु ससुर गुरु सेवा करूँ, पति रूप प्रकृत अनुसरवा। अति स्नेह व साखी सियानी, नारी धर्म सिखाए आनी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रूप देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सियानी सखिया अत्यंत स्नेहवश कोमल वाणी से स्त्रियां धर्म सिखाती। मंगल भवनय मंगलहारी, ध्रुव सुदशरथाय रविहारी। मंगल भवनय मंगलहारी, ध्रुव सुदशरथाय रविहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कहत शिवा